हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन सा कॉमर्स क्लासेस। सो 11th स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 बिल ऑफ एक्सचेंज। स्टूडेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि कोई भी बिल जब हम किसी के लिए बनाते हैं तो उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है इन बुक ऑफ ड्रॉवी और इन बुक ऑफ ड्रॉवर। मीन्स सेलर और बायर के किस तरीके से हम उसकी बुक में उसकी एंट्रीज करते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेगोशिएबल या नेगोशिएशन ऑफ अ बिल। सो नेगोशिएशन का मतलब होता है कि किसी को ट्रांसफ़र करना बिल। मीन्स नेगोशिएशन हम पढ़ेंगे कि किस केस में कि एक बंदा किसी दूसरे बंदे को ये कह दे कि बिल मेरे नाम से नहीं, अब इसके नाम से बना दो क्योंकि मैंने गुड्स इसको दे दी है, तो वो नेगोशिएशन ऑफ बिल कहलाता। पढ़ते इसके बारे में अच्छे से, देखो फटाफट से रफ नोटबुक लेके आ जाइए क्योंकि आज हम कुछ एंट्रीज डिस्कस करने वाले हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब मैंने करवाया था लास्ट वीडियो में, तभी मैंने आपको कहा था कि अपनी रफ नोटबुक और पेन साथ लेके आए ताकि जो एंट्रीज हमने जनरेट की कैसे बनी है, कैसे हम एंट्री करेंगे, वो सब आप राइट डाउन कर लो, ठीक है। सो बात करें नेगोशिएशन ऑफ बिल। नेगोशिएशन ऑफ बिल का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ़र ऑफ बिल वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपना बिल ट्रांसफ़र कर देना। जैसे कोई भी बिल अगर मेरे नाम पे था, मैं कहूँ कि ये बिल अब मेरे नाम से हटा के मैंने वो गुड्स ना अपनी फ्रेंड है उसको दे दिए, तो वो बिल किसको दिया जाएगा, अब मेरी फ्रेंड को ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। मीन्स अब जो ट्रांजैक्शन का होल्डर होगा यहाँ पर पेमेंट जो ये माना जाएगा कि यहाँ पर होल्डर कौन होगा। मान लो ए ने किसको कर दिया, जेड को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। पहले कौन था बिल होल्डर, ए था। अब इसने किसको ट्रांसफ़र किया है, जेड को, तो कौन हो जाएगा यहाँ पर जेड बिकम होल्डर, जेड होल्डर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ओनर नेम भी चेंज हो जाएगा और जो बिल था वो उसकी अगर चाहे तो वो डिपेंड करेगा। देखो ओनर नेम ही खाली चेंज होगा, यहाँ पर रिकवरी ऑफ अमाउंट जितनी भी होगी वो पार्टीज़ के बीच में, दो पार्टीज तो वही रहेंगी। ए हो जाएगा एक्स और ए हो जाएगा, या एक्स और जेड लगा के चलो, ठीक है। तो यहाँ पर ओनर नेम चेंज हो जाएगा, नेम चेंज्ड, गॉट इट, क्लियर है। मोड ऑफ नेगोशिएशन होते हैं, बात करें कि मोड ऑफ किस किस तरीके से हम नेगोशिएशन कर सकते हैं। भाई नेगोशिएशन हमें ट्रांसफ़र करना है बिल को किन किन तरीके से कर सकते हैं कि हम एक तो क्या करेंगे, जब हम डिलीवरी करने जाते हैं कि हम डिलीवरी के टाइम पर ही किसी और को दे दें, क्या हो जाएगा, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, ओके। कि हमने क्या किया, जब कोई भी बंदा कोई भी गुड्स, मान लो ऑनलाइन कोई भी चीज़ आपने मंगवाई है, तो मान लो कि मेरे नाम से कोई भी आई थी चीज़, मान लो शूज़ मंगवाए थे मैंने ऑनलाइन, तो मेरे नाम से आए थे। सो मेरे नाम से आए थे तो अब क्या हुआ कि घर पे मैं थी नहीं, किसी और ने वो रिसीव किए हैं, डिलीवरी किसी और को करके गया वो बंदा। तो अब जो बिल होल्डर होगा, बिल इसका मतलब क्या होगा, बिल उसी बंदे को देगा ना जो डिलीवरी लेगा, तो ये नेगोशिएशन बाय डिलीवरी हो जाएगा। आपने देखा होगा जब वो साइन करवाते हैं तो जो जिसको डिलीवरी की है उसने उसी बंदे के करवाते हैं। तो इसी तरीके से ये भी कंसेप्ट है कि जब हम नेगोशिएशन करते हैं, मीन्स ट्रांसफ़र करते हैं बिल को वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो वो हम बाय डिलीवरी भी कर सकते हैं। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। दूसरा नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि, या हम लिख देंगे इसको डिलीवरी।
एंडोर्समेंट का मतलब देखो, एंडोर्समेंट का मतलब होता है, एंडोर्समेंट मीन्स साइनिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज टू ट्रांसफर इट टू अनदर पर, कि जब हमने बिल को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया उस पर उसी बंदी के साइन हो जाए जिसको हमने ट्रांसफ़र किया था। जैसे ए ने ट्रांसफ़र किया था किसको, जेड को, अब साइन कौन करेगा, जेड, साइन बाय जेड। ओके, तो वो एंडोर्समेंट कहलाएगा जब एक ने जेड को ट्रांसफ़र कर दिया। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर एंट्रीज करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग एंडोर्समेंट ऑफ बिल। मीन्स जब हम किसी भी अनदर पर्सन को अपना बिल ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक्स सेलर था जिसने बिल तैयार किया था वाई के लिए, अब ये बिल वाई की जगह किसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जेड के। एक्स ने क्या किया, बिल्स को एंडोर्स कर दिया किसके फेवर में, जेड के फेवर में। सो अब पहले तो इसने पेमेंट करनी थी, अब पेमेंट कौन करेगा, जेड करेगा। सो एंट्री देखो फर्स्ट क्या हो जाएगी यहाँ पर, इफ एक्स endorse a bill in favor of जेड, किसके फेवर में, जेड के फेवर में। एंट्री हो जाएगी जेड अकाउंट किसकी बुक में, बुक ऑफ, वो भी लिख के चलना हमें, बुक ऑफ एक्स, बुक ऑफ वाई एंड बुक ऑफ जेड। तीन बंदे थे। सबसे पहले देखो तो किसके फेवर में देखेंगे, जेड के, एक्स के में। एक्स ने किसके नाम पे बिल कर दिया, अब जेड के, तो जेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बी आर अकाउंट। ओके, अब भाई वाई का कोई लेना देना नहीं, तो वाई में तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद जेड, जेड अब पेमेंट करने वाला होगा, उसने बी आर को जो बिल था उसको रिसीव किया, बी आर अकाउंट डेबिट टू किससे, एक्स से, एक्स अकाउंट। गॉट इट। उसके बाद यहाँ पर कि जो वाई है वो पेमेंट करेगा, कब करेगा पेमेंट, कि वो ड्यू डेट थी उसकी, भाई मान लो ड्यू डेट थी उसकी 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को अब उसको तो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक्स ने तो क्या किया, बिल किसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया, जेड के नाम पे, तो यहाँ एंट्री हो जाएंगी वाई पेज द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट पे करेगा, ये कितने से करेगा, जितने की अमाउंट थी। तो यहाँ पर एक्स का कुछ नहीं लेना देना ना, तो एक्स का कुछ नहीं लेना देना, तो एक्स में तो नो एंट्री हो जाएगी। वाई के में वाई ने पेमेंट किया तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, खाते में जाएंगे उसके पैसे। ओके, अब यहाँ पर जो जेड था उसने पेमेंट कर दी किसकी, उसको अमाउंट रिसीव, सॉरी अमाउंट रिसीव, पेमेंट तो इसने की है ना, पेमेंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट, कब, ड्यू डेट को। अब ये पेमेंट रिसीव किसको हुई है, जेड को होगी, क्योंकि अब तो बिल जेड को ट्रांसफ़र कर दिया, एंडोर्स कर दिया, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, जेड के अकाउंट में आ जाएंगे टू बी आर, किस केस में, बिल रिसीव हुआ उसको, बिल रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड। गॉट इट, क्लियर है। ओके, सो इसके बाद हम देखते हैं कि जब कोई भी बिल उसकी ड्यू डेट से पहले पे कर दिया जाता है तो उस टाइम पर जो ओनर होता है, मतलब कि हम बात करें जो सेलर होता है जिसको बिल रिसीव होगा, पेमेंट रिसीव होगी, वो कह देता कि भाई अगर आप मेरे को 30 अप्रैल से पहले पैसे दे दोगे तो मैं आपको उस पर कुछ डिस्काउंट दूंगा, जिसको हम बोलते हैं रिट्राइंग अ बिल अंडर रिबेट, छूट के साथ, रिबेट का मतलब छूट होता है। तो अगर ड्रोवर पेमेंट कर देता है उसकी ड्यू डेट से पहले तो उसको डिस्काउंट देता है होल्डर, ठीक है। सो
अब इस डिस्काउंट की हम एंट्री कैसे करेंगे वो देखो। इफ वाई रिट्राइंग हिज acceptance before the due date, ड्यू डेट से पहले एक्सेप्ट कर लेता है तो उस केस में क्या करेगा, यहाँ पर एक्स में जो था ड्रोवर एक वाई की बुक में हम एंट्री करेंगे, ठीक है, ड्रोवर। ओके, अब यहाँ पर छूट मिलेगी, इसका मतलब जो रिबेट होगी उसको हम डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो बैंक कितने से होगा, छूट के बाद मान लो कि 1 लाख पेमेंट करने थे, 10% उस पर छूट दे दी, 90,000 अब उसको पे करने होंगे, तो बैंक अकाउंट तो 90,000 से ही होगा। फिर उसके बाद कि जो जितने भी रिबेट मिली थी ऑन बिल, रिबेट मिली थी उसको हम डेबिट कर देंगे, काउंट डेबिट। ओके, टू बी आर अकाउंट। बिल तो उतने का ही होगा ना, 1 लाख का। यहाँ पर 90,000 उसको डिस्काउंट के बाद पे किए करने थे और 10,000 का उसको डिस्काउंट मिला था। अब पेमेंट करने वाला तो ये होगा ड्रोवर, ड्रोवी। तो इस कंडीशन में इसमें हो जाएगा बीपी अकाउंट डेबिट, पेमेंट कर दी टू बैंक अकाउंट, और जितने की छूट मिली थी वो इसकी क्रेडिट हो जाएगी, रिबेट ऑन बिल अकाउंट। क्लियर है? ठीक है। सो होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिट्राइंग ऑफ बिल होता क्या है अंडर रिबेट, और जो एंडोर्समेंट कौन होता है, नेगोशिएशन ऑफ बिल का मतलब क्या होता है। सो इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिसऑनर ऑफ अ बिल, कि जब कोई भी बिल डिसऑनर हो जाता है तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से पेमेंट करते हैं। ठीक है, सभी की सभी जर्नल एंट्री को समझ लेंगे हम। सो आज वाली वीडियो में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ के साथ कमेंट करके बताएं आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।